मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। आयुर्वेद में माना गया है रोजाना एक्सरसाइज और संतुलित आहार शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन जब बेहतर स्वास्थ्य की बात आती है तो यह महज एक शुरुआत है। आयुर्वेद के अनुसार आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे नियमों को शामिल करना चाहिए जिससे आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। वो नियम क्या है, देखें। करें मुंह और जीभ की सफाई। मुंह और जीभ की सफाई में दांतों को ब्रश करना और जीभ को साफ करना शामिल है। आयुर्वेद की माने तो रोजाना अपने मुंह और जीभ की सफाई करने से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। जीभ की सफाई टंग क्लीनर की मदद से पीछे से आगे की तरफ करें। ऐसा पूरे दिन में 8 से 10 बार करें। आपको दिखेगा कि जीभ के ऊपर मौजूद मोटी रंगीन परत निकल गई है। अगर इस परत की सफाई न की जाए तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके बाद अपने दांतों, मसूड़ों और जीभ की सफाई नर्म टूथब्रश से करें। हमेशा इस बात पर ध्यान रखें कि आपके टूथपेस्ट में नीम हो, क्योंकि यह एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होता है। रोजाना गुनगुना पानी और अदरक की चाय पी। आमतौर पर ठंडा पानी पिया जाता है, लेकिन रोजाना गुनगुना पानी पीने से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। पाचन तंत्र बेहतर होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट कम होता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र बेहतर होता है। इसी तरह अदरक की चाय नियमित पीने से आपको पेट हमेशा भरा रहता है, मोटापा कम होता है, यौन इच्छा में वृद्धि होती है, रक्त प्रवाह बेहतर होता है और सूजन वाले वायुमार्ग खुलते हैं। शांति से खाना खाएं। खाना खाने के दौरान अक्सर लोग बातचीत करते हैं, लेकिन कभी कभी बिना बातचीत किए यानी शांति से भी खाना खाना चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो इससे आपको खाना ज़्यादा पसंद आता है और अपने शरीर के संकेतों को महसूस कर सकते हैं, जो आपको ओवर ईटिंग से बचाता है। इसके साथ ही खाना खाने के बाद आपको संतुष्टि का एहसास भी होता है। गर्म तेल से मालिश। गर्म अव्यंग करने पर त्वचा का रूखापन कम होती है और यह शरीर को ठंडा करने में सहयोग करता है। इससे शरीर को पोषण मिलता है, मस्तिष्क को शांत रखता है, रक्त संचार बेहतर होता है और त्वचा चमकदार व जमा होती है। नहाने के पहले अव्यंग किया जाना चाहिए। अव्यंग यानी तेल मालिश। खुलकर हंसें। जोर से हंसने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे रक्त संचार बढ़ता है और शरीर रिलैक्स होता है। खुलकर हंसने के लिए कॉमेडी फिल्में देखें, चुटकुले सुने और सुनाएं। इसके साथ ही कभी कभी खुद पर भी हंसें। यह आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव करता है। यूं तो जिंदगी जीने का सबका अपना तरीका होता है, लेकिन आयुर्वेद के नियमों को मानकर आप अपनी जिंदगी को सफल, सहज और सुखद बना सकते हैं। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ जीवन का ज्ञान भी है। यह स्वास्थ्य की एक ऐसी समग्र प्रणाली है जिसका प्राचीन काल से पालन किया जा रहा है। आयुर्वेद के अनुसार केवल बीमारियों या रोगों से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की स्थिति है। आयुर्वेद के प्राचीन ऋषि आयुर्वेद सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति को परिभाषित किया है। उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसमें दोष, देह द्रव जो शरीर को बनाते हैं, अग्नि, धातु, मल, क्रिया संतुलित है और जो एक संतुलित मन और आत्मा के साथ खुश है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। आयुर्वेद इस विश्वास को मानता है कि उपचार का मार्ग शरीर और मस्तिष्क में संतुलन स्थापित करता है। इस प्रकार आयुर्वेदिक उपचार में बीमारियों को रोकने के लिए व्यक्ति की जीवन शैली और खानपान की आदतों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। साथ ही साथ दोषों में संतुलन बहाल करने के लिए समन चिकित्सा यानी शांति या दर्दनाशक उपचार और शोधन चिकित्सा यानी शुद्धि उपचार भी की जाती है। आयुर्वेद को चिकित्सा की सबसे प्राचीन और प्रमाणित उपचार प्रणाली माना जाता है, जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। स्वास्थ्य या रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए आयुर्वेद या जो समग्र दृष्टिकोण है, उसकी किसी भी अन्य चिकित्सा विज्ञान से तुलना नहीं की जा सकती। व्यक्ति को रोग से बचना और स्वस्थ रखना आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य रहा है।
आयुर्वेद इस तथ्य को समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है और परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति का उत्तम स्वास्थ्य की ओर जाने का मार्ग भी अलग होता है। आयुर्वेद व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को एक संपूर्ण इकाई के रूप में मानता है और इस आधार पर काम करता है कि मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शरीर और मन एक साथ मिलकर बीमारी को दूर कर सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक समृद्ध इतिहास रहा है। यह भारत की पारंपरिक चिकित्सा और दुनिया में स्वास्थ्य सेवा की सबसे पुरानी प्रणाली है। यह एक निवारक और उपचारक दोनों प्रकार की विधियों से युक्त प्रणाली है जिसका प्रयोग 5000 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। मूल रूप से आयुर्वेद का ज्ञान याद रखकर पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा के रूप में साझा किया जाता रहा है। आयुर्वेद को संस्कृत में 5000 साल पहले वेद नामक पवित्र ग्रंथों में दर्ज किया गया था। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि लोग एक विशिष्ट अवस्था के साथ पैदा होते हैं जिसे प्रकृति कहा जाता है। गर्भाधान के समय स्थापित प्रकृति को भौतिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के एक अनोखे संयोजन के रूप में देखा जाता है जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। जीवन भर व्यक्ति की अंतर्निहित प्रकृति समान रहती है। हालांकि व्यक्ति की प्रकृति दिन और रात, मौसमी बदलाव, आहार, जीवन शैली तथा विभिन्न आंतरिक प्रणाली, बाहरी व पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती रहती है। आयुर्वेद बीमारी से बचाव पर बहुत जोर देता है। इसके लिए दैनिक और मौसमी आधार पर उचित आहार नियम के माध्यम से स्वस्थ बनाए रखने की सलाह देता है जिससे व्यक्ति की प्रकृति में संतुलन बना रहता है। आयुर्वेद कहता है कि 3 गुण होते हैं जिससे व्यक्ति की प्रकृति की विशेषताएं निर्धारित होती हैं। इन 3 गुणों को दोष कहा जाता है। इन दोषों को वात, पित्त और कफ के नाम से जाना जाता है। तीनों गुणों के व्यक्ति के शारीरिक कार्यों पर विशेष प्रभाव होते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा के विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 दोषों का एक नपा तुला संतुलन है। व्यक्तिगत दोष लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। ये व्यक्ति के भोजन, व्यायाम और अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं। विद्वानों का यह भी मानना है कि किसी दोष के असंतुलन से उस दोष से संबंधित लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण किसी अन्य दोषों के असंतुलन से पैदा होने वाले लक्षणों से भिन्न होते हैं। कई कारक जैसे खराब भोजन, बहुत कम या बहुत अधिक शारीरिक अथवा मानसिक तनाव, केमिकल्स या रोगाणु आदि दोषों में असंतुलन का कारण बन सकते हैं। दोषों में संतुलन की तरह ही 7 धातु या सप्त धातु में एक संतुलित स्थिति व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर है। ये धातु शरीर की उत्तक प्रणाली और 7 धातु में से प्रत्येक का परस्पर संबंध होता है। इनको रस धातु यानी प्लाज्मा और लसिका तरल पदार्थ, स्तन ग्रंथियों और उससे तरल पदार्थ तथा मासिक धर्म प्रवाह से बना है। रक्त धातु लाल रक्त कोशिकाओं, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों के टेंडन से बना हुआ है। मांस धातु मांसपेशियों और त्वचा से बना है। मेद धातु वसा संयोजी ऊतकों और त्वचा के नीचे के वसा युक्त ऊतकों से बना है। अस्थि धातु हड्डियों और दांतों से बना है। मज्जा धातु तंत्रिका ऊतकों और अस्थि मज्जा से बना है। शुक्र धातु प्रजनन द्रव्यों से बना है के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक धातु को पोषण आहार रस से मिलता है जो फिर अगले धातु को दिया जाता है। प्रत्येक धातु शरीर से विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि खराब सांस, आंसू, श्लेष्म और पाचन पित्त को बाहर निकालता है। चयापचय ऊर्जा में धातु अपने कार्य का फैसला करते हैं। सभी धातु 3 में से किसी एक दोष द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए कफ दोष रस, मांस, मेद और शुक्र धातु को नियंत्रित करता है। पित्त दोष मज्जा और रक्त धातुओं को नियंत्रित करता है। वात दोष अस्थि धातु को नियंत्रित करता है। ओजस सभी धातुओं का अंतिम सार है और हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आधार है। यह शरीर के हर हिस्से में व्याप्त है। ओजस कम होने के कारण चिंता, भय, खुशी में कमी, खराब रंगत, संवेदी अंग में दर्द, दुर्बलता, प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी विकार के लक्षण हो जाते हैं। वैसे तो आयुर्वेद का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इससे रोगों का निवारण हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद इलाज के कुछ और भी फायदे हैं।
आयुर्वेद से लोगों को यह जानने में मदद मिलती है कि किस प्रकार का भोजन, रंग, सुगंध, आवाज और स्पर्श उनके शरीर और मन में संतुलन और सामंजस्य की स्थिति पैदा करता है। जब शरीर और मन सामंजस्य में होते हैं तो शरीर की सामान्य अवस्था बहाल होती है और यह स्वस्थ हो जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का मुख्य लाभ यह भी है कि इसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं होते और इसका उपयोग करना काफी सुरक्षित होता है। आयुर्वेद अब सबसे अधिक मान्यता प्राप्त उपचार में से एक है। पूरी दुनिया में एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का व्यापक रूप से अभ्यास किया गया है। आयुर्वेद की कुछ प्रचलित तकनीक ध्यान, योग, जप, प्राणायाम, पंचकर्म और जड़ी बूटियां हैं। ये व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। चाहे आप आयुर्वेद के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ के पास जाएं, वे निवारक और उपचारात्मक दोनों प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाते हैं। निवारक उपचार, यह दृष्टिकोण व्यक्ति को स्वस्थ और दीर्घायु बनाने का प्रयास करता है। निवारक चिकित्सा प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति को परिभाषित करके दैनिक तथा मौसमी आधार पर नियम निर्धारित करती हैं। इस तरह यह व्यक्ति के तीनों दोषों के संतुलन को समर्थन देने और उनको संतुलित रखने में जोर देती हैं। ये नियम आहार और व्यायाम से लेकर हर्बल थेरेपी, मालिश, ध्यान, सामाजिक व्यवहार और सकारात्मक संबंधों तक सभी क्षेत्रों पर आधारित होते हैं। उपचारात्मक इलाज, ये उपचार व्यक्ति को कोई बीमारी हो चुकी हो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा निम्नलिखित तरीकों में से एक या अधिक का उपयोग किया जा सकता है। आंतरिक उपाय, जिसमें शोधन और समन उपचार के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयोगी किए जाने वाले तरीके शामिल हैं। बाहरी उपाय, स्नेहन यानी तेल से उपचार, संवेदन, हर्बल भाप का उपयोग कर और हर्बल पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म सबसे महत्वपूर्ण उपचार प्रक्रिया होती है। यह आयुर्वेद की एक शोधन प्रक्रिया है जिसमें शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और शरीर के त्रिदोषों में संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए 5 क्रियाएं या तकनीक अपनाई जाती हैं। पंचकर्म एक बहुत प्रभावी उपचार विधि है। हालांकि यह विधि केवल स्वस्थ बलवान लोगों में ही की जाती है और बहुत बीमार या कमजोर लोगों के लिए यह उचित नहीं है। पंचकर्म मानसिक कार्यों, पाचन क्रिया और ऊतक चैनलों की बहाली और उपचार को बढ़ावा देती हैं। आयुर्वेदिक दवाएं दुनिया की सबसे प्राचीन पुरानी दवाइयों की प्रणाली में से एक है। इनके उपयोग की शुरुआत भारत में हुई और हजारों वर्षों में ये धीरे धीरे पूरी दुनिया भरोसा जितना कायम रहे। आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली कई उत्पादों और प्रथाओं का उपयोग आधुनिक इलाज के साथ साथ सहायता के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जड़ी बूटियां, मालिश और विशेष आहार आदि हैं। आयुर्वेदिक दवाएं एक व्यक्ति की प्रकृति और आवश्यक चिकित्सा प्रभाव के अनुसार तैयार की जाती हैं। आयुर्वेदिक दवाएं बनाने के लिए सबसे पहले एक जड़ी बूटी के उस हिस्से को चुना जाता है जिसमें उसका औषधीय महत्व और शरीर पर उसके उपचारात्मक प्रभाव निहित है। आयुर्वेद में संपूर्ण स्वास्थ्य को शरीर, मन और आत्मा सामाजिक रूप से संतुलित जीवन के रूप में परिभाषित किया गया है। वास्तव में सभी आयुर्वेदिक ग्रंथों, विचारों और सिद्धांतों में संतुलन और जुड़ाव की 2 अवस्थाएं गूंजती हुई प्रतीत होती हैं। सभी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों की तरह आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के बीच अपरिवर्तनीय संबंधों पर जोर देता है। हालांकि आयुर्वेद में व्यक्ति की जुड़ाव या संबद्धता की अवधारणा व्यक्तिगत न होकर सार्वभौमिक मानी जाती है। धन्यवाद।